जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को जब मैंने अभी वीडियो पोस्ट की थी आज सुबह, उसमें मैंने बताया था कि लूसेंट की जो बुक को है उसको रिलेटेड मैं एक कोर्स लेके आया हूँ, जिससे मैं जो सारे उसमें जो सब्जेक्ट दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सबको मैं कवर कराऊंगा, साइंस ऑल्सो। ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले मैं हिस्ट्री से स्टार्टिंग कर रहा हूँ कि हिस्ट्री को और इतिहास को पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। वो बुक में ना काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन उसको क्या है, उसको थोड़ा एलेबोरेशन की ज़रूरत है। वो मैं आप लोगों के लिए मैं करूँगा। ठीक है। उसमें जो भी फैक्चुअल दी है, उनका कोई भी इंफॉर्मेशन दी है, उसको पूरा एलेबोरेट मेरी जिम्मेदारी, वो मैं करूँगा। आप बस पढ़िए मज़े से, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो मैं इतिहास का जो लूसेंट की बुक, अगर साथ साथ में अगर आपके पास लूसेंट की बुक हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, उसको गैस पास रखें और उसके साथ साथ देखते रहें तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है। तो आज मैं आपको दो टॉपिक कराऊंगा। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, ये पहला टॉपिक है लूसेंट की बुक का। इतिहास क्या है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप बताइए इतिहास क्या है। आंसर अपना कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इतिहास होता है, ये ना, अगर जनरल भाषा में कहे, आम बोलचाल की बात करें, इतिहास वो सारी चीज़ें होती हैं जिसको, जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब मैं पोस्ट करूँगा और जब आप देखोगे, तब उस टाइम के लिए मेरा वीडियो बनाना पास्ट हो जाएगा, है ना। कोई भी एक्टिविटी जो प्रेजेंट से पहले हो रही हो, पास्ट है ना। लेकिन हिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट होता है, अगर हम सब्जेक्ट की स्थिति में देखें, तो कोई भी एक्शंस जो हो चुके हैं उनके बारे में स्टडी करना, रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अनुसंधान करना, तो वो सारी चीज़ें क्या हिस्ट्री के जो वाइड कवरेज है उसमें आती है। ठीक है। इन जनरल वे में हम कह सकते हैं टू स्टडी पास्ट। पास्ट को पढ़ना, उस पर स्टडी करना, रिसर्च करना, इन्वेस्टिगेट करना, इसको क्या कहते हैं, हिस्ट्री। ये जो टर्म है ना हिस्ट्री, ये जो टर्म है ना हिस्ट्री, ये ग्रीक शब्द के, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। हिस्टोरिया, ठीक है, हिस्टोरिया से लिया गया है। इसका मीन होता है टू इन्वेस्टिगेट, रिसर्च, ठीक है, किसी भी चीज की रिसर्च करना, उसके बारे में टू एक्सप्लोर करना, उसके बारे में और छानबीन करना, उसी के अंदर में आता है। ये वर्ड से हिस्ट्री शब्द बना। अब जो हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, कोई ना कोई तो होगा ना जिसको इसका फर्स्ट टाइम जिस सब्जेक्ट आया एग्जिस्टेंस में, कैसे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में पढ़े। तो जो हिस्ट्री का है ना, जो आपकी बुक है लूसेंट, मैं कहीं ना कहीं उसके ही आसपास रहूँगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाऊँगा, जिससे आपको कोई अनकंफर्टेबल ना हो। मैं उसको ही इलेबोरेट करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा। उसमें जो टर्म्स दिए हैं उनका मीनिंग सिंपल भाषा में और रिलेट करा के, जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट, अगर हम उनको आपस में जो सराउंडिंग है उनमें रिलेट करके पढ़े ना, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट निकलेगा और लॉन्ग टर्म तक हम उसको याद रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हिस्ट्री शब्द है, इसके जो फादर कहे जाते हैं, फादर इसकी हेरोडोटस। हेरोडोटस इज कॉल्ड
फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने सबसे पहले क्या एक बुक लिखी थी, दी इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था दी हिस्ट्रीज। इन्होंने एक बुक लिखी थी दी हिस्ट्रीज 430 BC के समथिंग अराउंड, है ना। वो हिस्ट्री से बुक लिखी थी इन्होंने। उसमें उन्होंने बताया था जो इवेंट, एक वॉर के बारे में उन्होंने बताया था, वॉर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, इवेंट्स कैसे क्या होगा उसके बारे में उन्होंने लिखा था। ईरानियन और ग्रीक वॉर थी, ग्रीक वॉर थी, उनके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, ये आपके लूसेंट बुक में भी दिया होगा, आप उसको साथ साथ पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा कवरेज हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप वीडियो देख लो उससे ही काम हो जाएगा। उसी से मैंने क्या जो मेन है उसका पूरा क्रक्स निकाल दिया था। ठीक है, तो ये सब इस चीज़ में हिस्ट्री जो बुक है उन्होंने लिखी थी हेरोडोटस, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, वो कहाँ से लिया गया है, क्यों इसको हिस्ट्री का क्या कहते हैं, मतलब इस पास्ट की स्टडी को रिलेटेड करके इसका मतलब निकाला गया है। और इसको हिस्ट्री की जो बुक है उसका इसका ये मीन निकाला गया है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक है थिंकर्स, लियोपोल्ड रानके। लियोपोल्ड रानके, इनको क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का फादर कहा जाता है। किसका फादर कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ये थोड़े फैक्चुअल चीजें हैं, आप बार बार उसको देखेंगे, रिवाइज करें तो माइंड में रहेगा। इसलिए अब आप उसमें तो बहुत सारे दिए हुए लेकिन दे आर इरेलीवेंट, जो जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे जो फादर कहला है इसलिए मैंने हेरोडोटस को लिखा, लियोपोल्ड रेनके को इसलिए लिखा है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, रीजन है इसलिए इनको लिखा गया। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जिन्होंने क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताया है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप एक बार इसका मैं रिवाइजन करा देता हूँ। हिस्ट्री को बोलते हैं, जो हिस्ट्री के जो फादर है ना उन्हें बोलते हैं हेरोडोटस, एंड लियोपोल्ड जो रेनके हैं उनको बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, अब आप इस चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। थोड़ा ब्रीफ में भी था क्योंकि इतना इसमें था नहीं कुछ, बस थोड़ा ऊपर ऊपर से देखने के लिए है। दूसरा टॉपिक काफ़ी समझने के लिए, उसमें समझना काफ़ी ज़रूरी है, सिस्टम ऑफ डेटिंग। सिस्टम ऑफ डेटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे क्या जो भी डेटिंग होती है ना हिस्ट्री में, उनमें आप अटकेंगे नहीं, उनको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ डेटिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे BC, BCE, AD, AD, CE। ये कुछ टर्म्स हैं आपने देखे होंगे, जो डेट होती है ना उसके बाद में लिखा हुआ है, आफ्टर द डेट के आगे लिखा रहता है। ठीक है, तो आप इन्हीं कब BC लगाएं कब AD लगाएं,
तो कंफ्यूजन है ना, पता कैसे करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो बीसी पहले इनका मतलब देख लेते हैं कि इनका मतलब है क्या एक्चुअली, तब हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब है एनो डोमिनी, बीसी, और इसका मतलब बिफोर कॉमन एरा, और इसको बोलेंगे कॉमन एरा। बिफोर क्राइस्ट इसको ऐसे लगाते हैं कि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि जो जीसस थे उनके बर्थ से पहले जितनी भी डेट्स थी, बर्थ से पहले जो भी डेट्स थी उनको हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। इसको ऐसे बोलते हैं, ये टर्म्स वहां से लिया गया है, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनकी जो डेथ, वो कहते हैं बर्थ से जो भी पहले की डेट हुई है ना, उनको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। और उनकी जो बाद की हैं आफ्टर द बर्थ, उनको बोलते हैं एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। अब उनका जो जन्म है ना, जो बर्थ ईयर है, वो थोड़ा डाउटफुल है। डाउटफुल कैसे? डाउटफुल ऐसे कि लाइक बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, कुछ अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल इस रेंज में आता है 7 BC to 4 AD, इस रेंज में आता है उनका बर्थ। ठीक है, और 30 तक तो वो 30 AD तक तो समथिंग वो सूली पर ही उनको चढ़ा दिया गया था ना। तो जो उनका बर्थ ईयर है वो है मैटर करता है, क्योंकि उनकी से ही जो डेटिंग का सिस्टम, उनसे ही कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है। तो बीसी और एडी, इनके बीच में उनका बर्थ ईयर है, तो वहां से ये बीसी आया और वहां से ये एनो डोमिनी आया। इनको बोलते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस। ठीक है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं द एरा ऑफ गॉड। इसको कॉमन एरा भी बोल देते हैं। अब इसमें आपने डेटिंग का देख लिया कि बीसी कब लगाते, एडी कब लगाते। अब जो आगे हम देखेंगे ना टाइमलाइन, किसका डेटिंग टाइमलाइन जो होगा ना, उसमें हमें सारे आगे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखेंगे डेटिंग टाइमलाइन। डेटिंग टाइमलाइन, इसमें क्या होगा ना, ये टाइमलाइन दी हुई है जैसा कि आप लोगों को पता है, ये टाइमलाइन ऐसी होती है। ठीक है, सही है लाइन, थोड़ी टेढ़ी हो रही है ना, दोबारा खींच देता हूँ, आप भी याद रखोगे। चल, यस यस, ये थोड़ी थोड़ी टेढ़ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये बोलते हैं बर्थ ईयर। बर्थ ईयर किसका है? जीसस का। किसका ईयर है? बर्थ ईयर। इसके आगे को बोलेंगे 1 AD, 2 AD, 3 AD, और ऐसे ही करके 500 AD। ठीक है, और इसके पहले बोलेंगे 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, और ये
500 ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, ये इनका जो ईयर है बर्थ ईयर, इससे जो पहले का है उसको बीसी, इसके बाद का है उसको एडी बोलेंगे। ठीक है। अगर हम अब आप जैसे मैं अब आपसे थोड़े क्वेश्चंस कर लेता हूँ, आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है। जैसे कि मैंने 2 डेट लिख दी, 483 BC और 490 BC। अब आप हमें ये बताइए इनमें से पुराना, सबसे पुराना साल कौन सा इन दोनों में से? ठीक, इन दोनों में से सबसे पुराना साल कौन सा है? कौन न्यू ईयर है, कौन पुराना है? तो आप लोग हमें बताइए कि इन दोनों में से सबसे पुराना साल कौन सा है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, प्यास लग रही है मुझे जोर से। बताओ। देखो क्या होता है ना कि अगर बीसी दोनों साइड बीसी दिया हो, इस बात को ध्यान रखा, दोनों साइड बीसी दिया हो, दोनों साइड, और आपसे पूछ रहा हो पुरानी साल सबसे कौन सी है, तो आप हमेशा ये देखना कि जो जो सबसे बड़ी है इन दोनों में, अगर बीसी दोनों दिया है बीसी, तो पुरानी अगर पूछे कि तो फिर अगर न्यू पूछे तो जो सबसे छोटी है उसको क्या बोलेंगे? न्यूअर। और ये जो सबसे बड़ा नंबर वैल्यू है उसको बोलेंगे सबसे ओल्ड। ध्यान रखना बीसी के लिए। ठीक, अगर ये कंसेप्ट एडी में लगाएं तो अगर सपोज डेट मैंने दे दी 281 एडी 285 एडी, अब इसमें क्या करें? बीसी में क्या करें? अगर बीसी है तो जो सबसे बड़ी वाली है वो सबसे ओल्डेस्ट होगी। अगर एडी में बात करें तो एडी में जस्ट अपोजिट करता है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर एडी दिया हुआ है तो जस्ट अपोजिट आप कर देंगे। कैसे कर देंगे? 281 ओल्डेस्ट होगा इन दोनों में से। कौन सा ओल्डेस्ट रहेगा? 281। जो छोटा है वो बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? आप जो आपने बीसी में किया उसका जस्ट आप अपोजिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। 280 का 240, इसमें 290 इसमें बड़ा है और इसमें 281 एडी इसमें बड़ा होगा, एडी दिया हुआ है तो। ठीक है। तो अब आप समझ गए। मैं 2-4 और देता हूं, आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 480 एडी और दूसरी है 477 एडी। अब इसमें से बताओ सबसे छोटी कौन सी? जो छोटी वैल्यू है वो होगी ग्रेटेस्ट। पुराना साल ये होगा, नया ये वाला होगा। ठीक है, समझ गए? एडी में एक कंसेप्ट लगेगा, बीसी में जो वैल्यू बड़ी वैल्यू है वो ही रहेगी। तो ऐसा रहता है इन सब चीजों में। अब मैं आपको तो 1-2 एग्जांपल भी दे दूं। चलो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, देखो, और नोट करना हो तो कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी पूरी हिस्ट्री में काम में। अगर आप इसमें कंफ्यूजन रहेगा ना तो आप डेटिंग गलत ले, कहीं बीसी का बीसी ले, यहाँ एडी लिखना हो एडी नहीं लिखेंगे, बीसी लिख देंगे, बीसी यहाँ लिखना हो आप एडी लिख देंगे। तो अगर गौतम बुद्ध के जन्मदिन की बात करें, गौतम बुद्ध का जो जन्म ऐसा है 563 है समथिंग, 560 समथिंग BC। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। आप तो बर्थडे छोड़ो, बिफोर क्राइस्ट देखिए, है ना? बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट
और आफ्टर इसके एनो डोमिनी आता है अगर ईडी लगा हो तो। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है एनो डोमिनी क्या होता है और फोर क्रास्ट क्या होता है, बीसी और एडी। बीसी क्या होता है, कॉमन एरा क्या होता है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइम ग्लोसरी। टाइम ग्लोसरी क्या होता है, टाइम मतलब जो समय से रिलेटेड कुछ शब्दार्थ हैं हमारे हिस्ट्री में काफी यूज होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले होता है डिकेड। डिकेड जो डिजिग्नेट करता है ना पीरियड ऑफ 10 years। 10 years डिकेड का मतलब होता है, जैसे कहीं डिकेड लिखा है तो 2 decades 3 decades, तो आप अगर 2 decades लिखा हो जैसे कहीं, तो उसका जैसे मैंने लिख दिया 2 decade ही केम बैक आफ्टर 2 decades। तो 2 decades का मतलब हो गया 2 into 10, 1 decade इक्वल टू 10 years, तो टोटल कितना हो गया 20 years। ठीक है, समझ गए आप। तो डिकेड का मतलब ये होता है, डिकेड पीरियड मतलब 10 years, एंड 2 decade का मतलब होता है कि 2 into 10, तो वो हो जाता है क्या 20 years के बारे में बात हो जाएगी। अब हम जब दूसरे की बात करें डिकेड के अलावा, डिकेड समझ में आ गया आपको। फिर आता है फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ क्या होता है, पीरियड ऑफ 50 years। फर्स्ट पीरियड ऑफ फर्स्ट 50 years, कितना, फर्स्ट 50 years। ठीक है, पीरियड ऑफ फर्स्ट 50 years। सेकेंड हाफ क्या होगा, पीरियड ऑफ लास्ट 50 years। ठीक है, डिकेड का मतलब समय, 1 decade इज इक्वल टू 10 years। अगर कहीं 2 decade लिखा हो, कहीं 3 decade लिखा हो, 4 decade लिखा हो, तो उसका मतलब होगा उतना 3 लिखा होगा, 3 into 10 30 years इक्वल हो गया। फर्स्ट हाफ जैसे अब मैं बोलूं, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। फर्स्ट हाफ ऑफ किसका, 19th century। आपको नोट करना, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, मैं मिटा लूँ। क्या मेरी लैंग्वेज का थोड़ी ना एक बुंदेलखंडी है, तो देख लियो, ठीक है। और मैं हिंदी इंग्लिश सबका उपयोग करता हूँ, इंग्लिश में समझा देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, हिंदी भी यूज करता हूँ। ठीक है, तो बेफिक्र हो गए, पर टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपने मजे से पढ़ेंगे, एंजॉय करते हुए। देखिए फर्स्ट 5 years का देखिए, अब जैसे मैंने बोल दिया फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, 19th century की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1801 से लेके 1852, फर्स्ट 50 years की बात कर रहे हैं। लास्ट की बात करेंगे, लास्ट हाफ तो हो जाएगा अपना 1851 से लेके 19। ठीक है, कहाँ तक हो जाएगा, 19 तक हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया फर्स्ट डिकेड, डिकेड क्या होता है,
फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बारे में। अब दूसरा है, इसको आप वीडियो को ही देख लेंगे ना बार बार तो आपको रिवाइज हो जाएगा आराम से। और भी है वो सारी मैराथन किए हुए कुछ भी, वो सही नहीं रहते। आपको एक एक लूसेंट अच्छे से कवर कर लो ना, काफी एग्जाम कवर हो जाएंगे उससे। थोड़ा एलेबोरेशन की उसमें जरूरत पड़ती है बस। अब आता है सेंचुरी। सेंचुरी होता है पीरियड ऑफ 100, पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। कितने का? 100 सालों को बोलते हैं सेंचुरी। क्या बोलते हैं? सेंचुरी। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है अपने पास मिलेनियम। मिलेनियम को बोलते हैं पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। ठीक है, पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। अब हम लोग सेंचुरी की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको एक जैसे ही बोल दिया है कि देखो, अब इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे फिफ्थ, अगर मैं बोलूं फिफ्थ सेंचुरी, फिफ्थ सेंचुरी फिफ्थ सेंचुरी एडी में, सॉरी बीसी में। कितने में बोलूं? बीसी में। अगर फिफ्थ सेंचुरी बीसी की बात करेंगे तो क्या डेट होगी? फिफ्थ सेंचुरी की अगर बात करेंगे बीसी में तो वो होगी 500 बीसी से लेके कहाँ तक होगी? 400। ठीक है, कहाँ पर? बीसी। ध्यान रखना, अच्छे समझना। अगर फिफ्थ सेंचुरी की बात हम कर रहे हैं बीसी में, तो वो कहाँ से रहेगी? 500 बीसी से लेके 401 तक। और यही अगर आप फिफ्थ सेंचुरी अगर हम एडी में बात करें तो एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, इसमें बात करेंगे तो फिर ये कहाँ से आएगा? फिफ्थ सेंचुरी 401 से लेके 500। ठीक है, समझ में आ गया? इसमें क्या है, अब आपको याद कैसे करेंगे इसको? थोड़ा ऐसा ऐसा करिएगा, फिफ्थ सेंचुरी अगर बीसी की बात कर रहे होंगे तो 5 वाली जो वैल्यू है वो पहले पोजीशन पर आएगी, और इसमें अगर एडी में की गई है तो 5 वाली पोजीशन सेकंड प्लेस पे आएगी। ठीक है, अगर बीसी में बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगी 5 वाली पोजीशन। जैसे इधर 6 लिख दिया तो 6 वाली इधर आ जाएगी, है ना? 6 वाली 600 बीसी, और इधर 501 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? एडी में 6 की बात करें तो 501 से लेके 6 तक, ये हो गया वहां पे। मिलेनियम की बात करें तो देखो, मिलेनियम सेकंड मिलेनियम अपना चल रहा है तो सेकंड मिलेनियम से यहाँ तक बात कर सकते हैं। ठीक, सेकंड पूरा मिलेनियम हो गया, 1000 ईयर का पूरा कंप्लीट हो गया। आपको नोट करना हो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत इशू आ रही हो तो बताओ, अगर कोई डाउट आ रही हो तो आप मुझसे पूछिए तो मैं उसका आंसर दूंगा आप लोगों को। तो ये डेटिंग वाला जो सिस्टम है ना, सिस्टम ऑफ डेटिंग, इसमें भी ये मार्कर भी ना भगती जा रही। देखो, सिस्टम ऑफ डेटिंग में बीसी का मैथ कंपो, जो क्या कहते हैं, बीसी है, बीसी है, एडी है, और टाइम ग्रोसरी है। बहुत जरूरी है इसको करने के लिए, जो सिस्टम ऑफ डेटिंग, फिर हम लोग टाइम ग्लोसरी देखी, और क्या देखा था? टाइमलाइन ऑफ डेटिंग। बहुत जरूरी है इसमें। जैसे टाइमलाइन मैंने आप लोगों को बताया था, मैं टाइमलाइन जैसे मैंने आपको बताया था
कि ये टाइम लाइन है, ये बर्थ है ईयर का जीसस का, ठीक है। अब इसमें हमेशा इधर बीसी रहेगा और इस साइड क्या रहेगा 8। लेफ्ट साइड अगर देखो सीधा सिंपल आपसे ये समझ लो, जैसे इधर 1 दिया इधर 2 दिया है। दोस्तों लाइट चली गई अचानक, चलो मैं आप बस इधर कंप्लीट ही कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है। कोई भी डाउट आए तो आप बता देना, बीच में लाइट चली गई थोड़ी दिक्कत आ रही है। थैंक यू, धन्यवाद।